2026 में अगर आप फ्रिज लेने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो कौन सा फ्रिज आपके लिए बेहतर होगा, कौन सा फ्रिज आपके घर में सब अच्छा होगा जो कि आपको पावर सेविंग भी दे सके, और अगर से आपके घर में सोलर लगा हुआ है तो सोलर से भी आसानी से चल जाए दोस्तों। ठीक है, तो फ्रिज के बारे में कुछ जानकारियां देने के लिए आया हूं दोस्तों। आप अगर से जानकारी जान जाएंगे तो फ्रिज के बारे में काफ़ी मालूमात आपको हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रिज की तीन चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि अगर से आप बिजली से चला रहे हैं तो एक दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च करती है आपकी फ्रिज। दूसरी चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि अगर से आपकी फ्रिज 70 वाट की फ्रिज है और आप उसे 120 वाट के सोलर पैनल से चलाना चाहते हैं तो क्या वो चल जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ है दोस्तों कि क्या 70 वाट की फ्रिज जो है वो 70 वाट के ही लोड पे चलती है या उससे ज़्यादा भी लोड लेती है। ठीक है ना, ये तीनों बातें बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप 2026 में फ्रिज खरीदना चाहते हैं, फ्रिज लेने की सोच रहे हैं, जैसे कि अभी गर्मी आने वाली है, बहुत सारे लोग फ्रिज खरीदते हैं, तो आपको मैं कंपनी की कुछ डिटेल देने वाला हूं दोस्तों, जिसमें 70 वाट से लेकर 90-95 वाट तक की फ्रिज है जो कि काफ़ी बेहतर है 2026 के मॉडल में। तो मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं या स्टॉप करके देख लीजिए या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप अगर से मार्केट में जाते हैं पता करने तो ये वाले मॉडल अगर से आप देखते हैं और लेके आते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं फ्रिज के बारे में। तो सबसे पहले फ्रिज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसका यूनिट के बारे में। ठीक है, अगर से आप बिजली से चलाते हो अपनी फ्रिज को और आप कंफ्यूज हो कि आपकी 80 वाट की फ्रिज जो है, मैं 80 वाट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर से 80 वाट की फ्रिज है तो वो एक दिन में कितना बिजली कंज्यूम करती है दोस्तों। ठीक है, या कितनी यूनिट बिजली खपत करती है। तो आप दोस्तों इसका मैंने पूरा फार्मूला निकाल के बताया, पूरा फार्मूला मैं निकाल के बताऊंगा तो काफ़ी मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं सीधे सीधे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर से इसका फार्मूला निकालेंगे 80 वाट का दोस्तों तो 0.95, ठीक है ना, इतना यूनिट होता है। तो आप मान के चलिए 1 यूनिट, ठीक है ना, 1 यूनिट बिजली आपकी एक दिन में आपका फ्रिज जो है वो खर्च करता है। ठीक है, तो 80 वाट की अगर से आपकी फ्रिज है तो ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, सोलर पे आते हैं। ठीक है, अगर से आप 80 वाट की फ्रिज को आप 120 वाट के सोलर पैनल से चलाते हैं तो क्या ये चल जाएगी दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों कि नहीं चलेगी। ठीक है ना, उसकी वजह यह है दोस्तों कि जब हमारा फ्रिज स्टार्ट होता है, जब हम फ्रिज को रन करते हैं तो हमारा फ्रिज जो होता है 80 वाट का अगर से फ्रिज है तो वो तकरीबन 300 वाट तक का लोड लेता है, क्योंकि कंप्रेसर ऑन होता है, रनिंग होता है, गैस रन करता है, अंदर एक एलईडी बल्ब जलता है। जब जितनी बार हम खोलेंगे बंद करेंगे तो आप देखेंगे अंदर एक एलईडी बल्ब जलता है, फिर लोड चलता है, उसमें कितना सामान रखा हुआ, कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है वो, तो वो सबको लेके स्टार्ट करने के लिए जब तक उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तब तक वो 300 वाट के लोड पे चलता है। उसके बाद फिर धीरे 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 वो अपने जो कंपनी अपना फार्मूला दी रहती है कि हमारा फ्रिज 80 वाट का, तो वो 80 वाट पे आ जाता है दोस्तों। ठीक है, और फ्रिज जो है दोस्तों बहुत सारे लोग 24 घंटा चलाते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बंद भी कर देते हैं। ठीक है, तो बंद करना ठीक है कि नहीं ठीक है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, पर ये बता देता हूँ आपको कि अगर से आप अपनी फ्रिज को कंटिन्यू करके चलाते हैं तो 70 वाट के ही लोड पे चलेगी। ठीक है ना, पर अगर से आप बार बार बंद करते हैं चालू करते हैं उसको, तो वो जितनी बार आप बंद करके चालू करेंगे कुछ टाइम के बाद, जैसे आपने बंद कर दिया घंटे के बाद चालू किया, तो फिर से 300 वाट का लोड लेगी दोस्तों। तो इसलिए वो 120 वाट के सोलर पैनल से नहीं चल पाएगी दोस्तों, आपको पैनल ज़्यादा बड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, खाली फ्रिज के लिए। और तीसरी बात है दोस्तों कि जो हमारा फ्रिज होता है वो कंटिन्यू जैसे कि 70 वाट पे ही चलता है या 300 वाट का लोड लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंटिन्यू 300 वाट का लोड नहीं लेता है। ठीक है ना, कुछ मिनट के लिए ही ये लोड लेता है। जैसे बिजली से आप चला रहे हो तो आपने जब उसको चालू किया बंद किया तो जब तक टेम्परेचर सेट नहीं होगा तब तक वो मतलब 300-250 के वाट के लोड पे चलेगा। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है वो अपने 80 वाट पे आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बैटरी की ये जो है दोस्तों
फ्रिज की मैं एक छोटी-सी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ, जिससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, सोलर वाला भी और वॉटेज वाला भी, ठीक है? तो कंटिन्यू दोस्तों ये प पूरे दिन-रात जो है वो आपका 300 वाट लेके नहीं चलेगी। टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ये अपनी जगह पे आ जाती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप सोलर से अगर से चलाना चाहते हो, तो सोलर जो है वो 120 वाट का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का होना चाहिए, कम से कम 300 वाट से प्लस होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो है बैटरी अगर से लगी हुई है, तो अगर सोलर से पावर इसको नहीं मिलेगा, तो बैटरी के पावर को खींचेगी और आपकी बैटरी बैठ जाएगी, ठीक है? आपकी बैटरी की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है? तीसरी चीज़ तीसरी बात भी है दोस्तों की जो हमारा यूनिट है दोस्तों, तो वो एक दिन में 1 यूनिट बिजली आप मान के चलिए कि आपका फ्रिज जो है वो एक दिन में 1 यूनिट बिजली की खपत करता है दोस्तों, ठीक है? तो और अभी आप अगर से लेने जाएँगे दोस्तों, तो मैंने जो स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ है कुछ मॉडल, ये जो है 145 लीटर, 165 लीटर की फ्रिज के बारे में मैंने बताया हुआ है। और अगर से आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डबल डोर के बारे में भी डिटेल देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है? तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।